नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। साल का दूसरा दिन है और मैं आपको एक ऐसी सनसनीखेज खबर बताने वाला हूं जो आपको सहसा जिस पर विश्वास नहीं होगा। आपने सुना होगा कि ये वायरस जो है कोरोना वायरस, ये लैब में बना हुआ है और बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये लैब में बना हुआ वायरस है, ये मैन मेड वायरस है, इसको गेन ऑफ फंक्शन टेक्निक से तैयार किया गया है और अमेरिका और ख़ुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इस पे आरोप लगा चुके हैं। जो बाइडेन साहब ने अभी 4 महीने पहले अपने देश की सारी सुरक्षा एजेंसियों को लगा दिया था और उनको कहा था कि 3 महीने में आप हमको बताइए इसकी जांच करके, लेकिन वो चीन के वुहान लैब का रहस्य बाहर नहीं निकाल पाए। WHO ने जांच की थी, उसने कहा था कि ये मैन मेड वायरस नहीं है। अब मसला ये है कि क्या एक मैन मेड वायरस अगर बन सकता है तो क्या कोई जानवर भी लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है? क्या इंसान को भी लेबोरेटरी में तैयार किया जा सकता है? क्या ऐसे खतरनाक इंसान लेबोरेटरी में तैयार किए जा सकते हैं जो सड़कों पर आए गॉडजिला की तरह और तबाही मचा दें? क्या जानवरों में म्यूटेशन हो सकता है? कुछ म्यूटेंट जानवर बन सकते हैं? क्या मनुष्य और जानवर का मिश्रण तैयार किया जा सकता है? ये सुनने में आपको अचरज भरा लगे, लेकिन ये टेक्नोलॉजी नई नहीं है और कई देश इस पे गुप्त रूप से काम कर रहे हैं। खबर है कि चीन एक ऐसा जानवर तैयार कर रहा है जो भूख और प्यास को लेकर लचीला हो, मतलब 12 घंटे में भी खिला दो, 24 घंटे में भी खिला दो तो खा ले, जो अत्यधिक शक्तिशाली हो, जिससे मेहनत वाले काम लिए जा सकें, जो कुछ ना कुछ गुरिल्ला, चिंपैंजी जैसे जानवरों और मनुष्य का मिश्रण हो। तो इस तरह के प्रोजेक्ट क्या हैं, कब से चल रहे हैं, कहाँ कहाँ चल रहे हैं, कौन सा देश इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उसको कहाँ तक सफलता मिली है, ये उन जानकारियों की बात है जो अभी तक सरफेस हो चुकी हैं। जो अंदरूनी जानकारियाँ उसको तो कोई नहीं जानता। इस पे हम बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। चीन का कहना ये है कि वो इस तरह के जानवर तैयार कर रहा है जिनके ज़रिए ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आसान हो जाएगा। मसलन कि एक आदमी की किडनी खराब हुई तो लेबोरेटरी में बनाए हुए जानवर की किडनी निकाल के लगाई जा सकेगी। इस पे वो काम कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, ऐसी बातें कही जा रही हैं। 2019 में, यानी कुल 2 साल पहले, अगर इस साल को 22 को भी गिन लो तो 3 साल पहले, US सॉल्क इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल स्टडीज़ के प्रोफेसर जुआन कार्लोस इजपिसुआ बेलमोंटे के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ बहुत सारे पब्लिकेशंस में आ चुका है। यूके की सन मैगजीन ने इसको छापा है बाकायदा और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इस टीम ने कथित तौर पर आदमी और बंदर का हाइब्रिड तैयार किया। आदमी और बंदर को मिला के एक जानवर तैयार किया गया 2019 में, जो बाकायदा जिंदा रहा 19 दिन तक, यानी एक ऐसा हाइब्रिड जानवर बना पाए। और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इसको और अगर विकसित कर लिया गया और हम लोग मान लीजिए 19 दिन के लिए कोई जानवर बना सकते हैं तो उसकी किडनी निकाल के तो इंसान को लगा सकते हैं। लेकिन ये एक इस्तेमाल हुआ कि आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दुनिया इतनी सीधी नहीं है। दुनिया का जो खुराफाती दिमाग है दुनिया के बड़े बड़े लोगों का, वो लगातार इस पे चलता रहा है। आज की बात नहीं है, 1920 के दशक में, यानी बोल्शेविक क्रांति 17 में हुई, उसके बाद में 20 के बाद से लगातार, तभी से स्टालिन एक एपमैन बनाने की तैयारी कर रहा है। एपमैन यानी बंदर मनुष्य या कपि मानुष। और ये जो है सुपर सैनिक बनाने के प्रोजेक्ट पे ये बनाने का काम किया गया था, जो चरम परिस्थितियों में भी काम करने में, मान लो माइनस में टेम्परेचर हो तो चले,
200 डिग्री टेम्परेचर हो तो चले, बम फूट रहे हो, आग जल रही हो, उसके अंदर घुस जाए, ऐसा खतरनाक सैनिक बंदर और आदमी को मिला के बनाने का स्टालिन का प्रोजेक्ट था। और ऐसी स्थितियों में भी ये काम कर सकते थे जहां आम आदमी का जीना मुश्किल है। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता चला 1920 में स्टालिन ने किया था? मुझे तो वैसे भी पता नहीं चला, लेकिन जिन लोगों ने इस खबर को प्रकाशित किया है उन्होंने कुछ दस्तावेजों की मदद ली है। और वो दस्तावेज क्या थे? वो दस्तावेज ऐसे थे जिन्हें 1990 के दशक में डीक्लासिफाई किया गया। सोवियत संघ के ज़माने के दस्तावेज, सोवियत संघ के बाद में जब रूस आया तो रूस के ज़माने में उनको डीक्लासिफाई किया गया 90 के दशक में। और उस डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि क्रेमलिन के जो चीफ थे यानी स्टालिन, वो बेहद ताकतवर लेकिन अविकसित दिमाग वाली मानव बंदरों यानी कपी मानव की एक सेना चाहते थे जो लचीली और भूख प्रतिरोधी हो। यानी वो हर जगह टूट के मरने को तैयार हो लेकिन खाना ना मांगे, खाने को लेकर जो है वो उसको जब चाहे भूख लगे, जब खिला दो तब खा लो, नहीं खिलाओ तो कोई बात नहीं। ऐसे बंदर और आदमियों का मिक्स बनाने की स्टालिन ने प्लानिंग की थी, ऐसा मैगजीन ने छापा है। और इन लोगों ने हवाला लिया है कुछ डीक्लासिफाइड रूसी डॉक्यूमेंट्स का। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट था स्टालिन का, ये सिर्फ उनका एक सपना नहीं था बल्कि ये सपना पूरा हो गया था। इसमें कहा जा रहा है कि चिंपैंजी, एक सर्कस का ओलिवर करके एक चिंपैंजी था, उसके बारे में कहा जा रहा है, इलिया इवानोव ने इस परियोजना की लीडरशिप की थी। उसको ये उनकी लीडरशिप में ये परियोजना बन रही थी। और ये माना जा रहा है कि ये परियोजना सफल हो गई थी। और इस सीक्रेट को छुपाए रखने के लिए 1930 के दशक की शुरुआत में ही एक सोवियत कैंप में उनकी हत्या कर दी गई। जिस वैज्ञानिक ने ये जो जानवर बनाया था, मंकी बनाया था, उसकी हत्या कर दी गई, जो उसका चीफ था ऐसा माना जा रहा है। और उसकी हत्या कर दी गई। इसी आधार पर लोगों का कहना है कि हो ना हो वो बनाने में कामयाब हो गया होगा, इसलिए उसकी मौत हो गई। 1970 के दशक में देखिए मौत दोनों तरह से हो जाती है। कई बार ये होता है कि आपका ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है तो आपके दुश्मन देश जो है आपके वैज्ञानिक को ठिकाने लगा देते हैं। आपने देखा होगा ईरान के परमाणु वैज्ञानिक को इसराइल ने कैसे उड़ा दिया था, मैंने उस पर वीडियो बनाया था, बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी तरीके से उड़ाया था। इसी तरह से 1970 के दशक में भी मानवीय विशेषताओं के साथ में एक म्यूटेंट चिंपांजी ह्यूमन जी को लेकर एक बड़ा भारी प्रचार हुआ। आपने भी पढ़ा होगा क्योंकि अभी हाल की बात है। ह्यूमन जी आ गया, ह्यूमन जी बनाया गया है। और वो एक बंदर था जो सर्कस में परफॉर्म भी करता था। और उसके बारे में ये कहा गया कि ये हाइब्रिड है, ये बंदर नहीं है, बंदर और मनुष्य का मिक्स है। और उसकी जांच की गई, बाद में उसका पोस्टमार्टम हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। इसी तरह 1967 में चीन ने एक और प्रयोग किया था। तो जो ओलिवर था, जो सर्कस वाला था, मैंने बताया, वो तो बाद में पोस्टमार्टम हुआ तो वो रियल चिंपैंजी निकला, वो हाइब्रिड नहीं निकला। लेकिन 1980 में एक और रिपोर्ट सामने आती है और ये रिपोर्ट कहती है कि 67 में चीन ने एक ऐसा चिंपैंजी बनाने की कोशिश की, एक ऐसा चिंपैंजी बनाने की कोशिश की जो बहुत पावरफुल हो, आदेशों को मानता हो और जो बोल और सुन सकता हो आदमी की तरह। और ये बड़ी परियोजना थी जो क्रॉस ब्रीडिंग करके इसको बनाया जाना था। और ये परियोजना ठप पड़ गई थी। और ये भी खबर आई है कि चीन ने इस परियोजना को दोबारा शुरू करने के लिए कहा था। एक डॉक्टर जी योंग जियांग हैं, उन्होंने बताया, जो इस परियोजना में शामिल वैज्ञानिकों में से थे, कि उनका लक्ष्य, उनको जो टारगेट दिया गया था वो एक ऐसा जानवर पैदा करने का टारगेट दिया गया था जो बोल सके और उसमें ताकत चिंपांजी जितनी हो। आप सोचिए बॉर्डर पे युद्ध हो रहा है और बहुत सारे हज़ारों चिंपांजी छूट गए हैं। अब वो आ रहे हैं, लंबे तगड़े चिंपांजी हैं। अब कम्बैट में बेचारा एक आदमी उसका क्या मुकाबला करेगा? और कितना बम मारोगे? उसको डरेगा भी नहीं, क्योंकि डर तो आदमी का भी, अब कुछ दवाएं खा लेते हैं तो निकल जाता है। बहुत सारे अपराधी उन दवाओं को खा के जो है वो एडवेंचर करते हैं और उससे उनका डर निकल जाता है। तो अगर उसको डर भी नहीं लगेगा तो आप कैसे मुकाबला करेंगे? और इसके बाद में ये कहा जा रहा है कि अभी भी, सन लिख रहा है कि अभी भी चीन में एक लैब बाकायदा इस पर काम कर रही है और उसमें हाइब्रिड ह्यूमन का इस्तेमाल किस तरह से खनन में किया जाए, खदानों के अंदर से खदानों से कोयला निकालने के लिए
हैवी एग्रीकल्चर वर्क, भारी कृषि कार्य, मान लीजिए आपने जोत दिया उसको बैल की जगह तरह कि जाओ बेटा जोतो खेत। बाहरी अंतरिक्ष और समुद्र की गहराइयों में खोज के लिए जाना, इसके लिए भी मनुष्य का रिप्लेसमेंट हो सकता है कि भाई आदमी की जान खतरे में डालने से अच्छा है कि आपने चिंपैंजी बनाया है जिसके अंदर मनुष्य जितना समझदार है वो, और उसको वो सुन लेता है, बोल लेता है, उसको भेज दो, अंतरिक्ष में भेज दो, समुद्र के अंदर भेज दो, वहाँ पे वो खोद कर लाएगा। लेकिन अभी तक आनुवांशिक टेक्नोलॉजी से इस तरह का जानवर मिलाने के कोई सबूत, जिसको प्रूफ कहते हैं कि वो कामयाब हो गया हो, ऐसा बन गया हो, अभी तक नहीं मिले हैं। कोई सफलतापूर्वक उत्पादन के सबूत नहीं मिले हैं। एक था वो 19 दिन बाद मारा गया, ये भी रिपोर्ट थी। द सन ने कहा है कि एक ह्यूमन जी का जन्म अमेरिका की एक लैब में हाइब्रिडाइजेशन प्रोजेक्ट के दौरान हुआ था, लेकिन उससे लैब कर्मचारियों ने ही मार दिया। और चीन की लैब इस पे ऑलरेडी काम कर रही है और इस पे कानूनी मसलों पे बात हो रही है, इस पे एथिक्स की बात हो रही है कि ये कितना मानवीय है, ये कितना उचित है। प्रकृति से इतनी बड़ी छेड़छाड़ करना, प्रकृति से इतनी छेड़छाड़ करना कहाँ तक ठीक है कि आप इंसान जो है सीधे कुदरत को चुनौती दे। ऐसे जानवर बना के क्या हम मानव जाति के लिए खतरा तो खड़ा नहीं कर लेंगे? ये सारी बातें चल रही हैं और चूंकि ये सारी रिसर्च वेस्टर्न मीडिया में आती हैं, द सन भी ब्रिटेन का अखबार है, तो जो वेस्टर्न मीडिया में आती हैं तो ये जो है ज़्यादातर टारगेट करती हैं चीन और रूस को, क्योंकि चीन और रूस के साथ में वेस्ट की लगती है। लेकिन ये मात्र कल्पना नहीं है, इस पे काम हो सकता है क्योंकि ये संभव है, इस पे किया जा सकता है, संभावनाएं पता लगाई जा सकती हैं। तो रूस और चीन का तो सामने आ गया। अमेरिका क्या क्या कर रहा है साउथ कैरोलिना में और दूसरी जगहों पे, वो ना हमको पता है ना आपको पता है। जब अमेरिका चीन में बैठ के वायरस वाले प्रोजेक्ट को फंड कर सकता है तो दुनिया में कहाँ क्या बनवा रहा होगा क्या पता। जो भी है, आपके सामने मैंने एक ऐसी जानकारी ला के रखी है जो इंसानियत के लिए, इंसान की कल्पनाओं को खतरनाक स्तर तक ले जाने की जानकारी है। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे एक आम आदमी को इस धरती पर लगातार इस देश की सरकारें, सिस्टम खतरे में डाल रहे हैं, बिजनेसमैन खतरे में डाल रहे हैं। अब युद्ध लड़ने के लिए एक सैनिक आएगा, खदान खोदने के लिए सैनिक आएगा, आदमी कहाँ जाएगा? आदमी के पास तो पहले ही काम नहीं है। जो भी है, लेकिन ये दुनिया में चल रहा है। कुछ सेंसेशनल और अजीब सी अलग सी जानकारी थी, इसलिए मुझे लगा आपसे साझा करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने एक अपील की थी आप लोगों से कि मैं इस नए साल में जो सांप्रदायिक सद्भाव है, हिंदू मुसलमान भाईचारे की कहानियाँ हैं, उनको आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ। अगर किसी की जानकारी में कोई ऐसी कहानी है, कुछ ऐसे लोग हैं जो मिलकर रहते हैं, जो एक दूसरे के काम आए हों, या आपका अपने आप कोई अनुभव हो तो साझा करें ताकि दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाए। इस देश को अगर बचाना है तो उसकी एक ही कीमत पर बचाया जा सकता है कि इस देश को एक रखा जाए। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, वीडियो शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।